तो अगले दिन फिर से सेव इंडिया सोसाइटी की टीम पहुंच गई सरकारी स्कूल में और टेलर साहब का सेटअप लगा दिया गया था। लेकिन आज कुछ ऐसा हमने देखा जिससे हम बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। कुछ बैग्स ऐसे थे जिनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये देखिए एक बैग है जिसे सिल रखा था जिसकी ज़िप को, ताकि बैग को इस्तेमाल किया जा सके दोबारा से। तो यहाँ पर हमारे टेलर साहब ने और सारी स्टिचिंग्स को खोला और इस बैग्स में सारी ज़िप नई लगा दी और बैग बिल्कुल नए जैसा हो गया और यूज़ करने के लायक हुआ। और ये एक बैग जब मेरे सामने आया सच में मैं बहुत ज़्यादा भावुक हुआ। आप इस बैग की कंडीशन देखिए, पीछे से भी ये बैग पूरा खुला हुआ है, आगे से भी ये बैग पूरा फटा हुआ था। मन तो ये था कि इस बच्ची को नया बैग मिलना चाहिए था, लेकिन इस समय हमारे पास बैग्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन प्रिंसिपल मैम से मैंने बोल दिया है कि हमें आप नंबर दीजिए जिनके बैग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जो यूज़ करने के बिल्कुल लायक नहीं है, आप हमें बताएं। हम उतने बैग स्कूल में देकर जाएंगे ताकि उन बच्चों को पढ़ाई करने में मदद हो सके, वो नए बैग लेकर आ सकें और उनकी पढ़ाई है वो आगे बढ़ सके। तो आज फेयरवेल थी स्कूल के अंदर। आप देख सकते हैं 5th क्लास के बच्चे तैयार होकर आ रहे हैं। बच्चे सुपर एक्साइटेड थे क्योंकि आज ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया था स्कूल की तरफ से। और यहाँ पर हमारे जो टेलर साहब हैं उन्होंने अभी पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ काम किया। जितने घंटे भी मशीन लगी रही वो एक बार भी उठे नहीं। बताना चाहूँगा कि दोनों दिन के मिलाकर लगभग 100 बैग्स को रिपेयर किया गया। यहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो खुद ही अपने बैग्स को लेकर आ गए और एक दूसरे के साथ वो बहसने लग गए कि पहले मेरा बैग रिपेयर होगा, पहले मेरा बैग रिपेयर होगा। लेकिन हमने उन्हें काम डाउन किया और बोला आप चिंता ना करो, आप सबके बैग को हम रिपेयर करेंगे और जो जो ज़रूरत है बैग के अंदर रिपेयर की वो हम सब करेंगे। तो यहाँ पर ये वही बैग को रिपेयर किया जा रहा है जिसके ऊपर स्टिचिंग की गई थी जिप्स के ऊपर, और फंटेस्टिक रिपेयर की टेलर साहब ने। उसके लिए भी मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आगे ऐसे ही काम बढ़ता गया, दूसरे दिन भी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैग्स को रिपेयर किया गया। और यहाँ पर बच्चे और भी आ रहे हैं 5th क्लास के अपनी जो पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। ये एक बैग जब मैंने देखा इसको पिन्स के साथ जोड़ा गया था। आप देखिए ये पिन है, पिन के साथ इस बैग को जोड़ा गया था। एक भी जिप इस बैग की वर्किंग नहीं थी। ये देखो बच्चे अपने बैग लेके जा रहे हैं जो बैग रिपेयर हो गए। बहुत खुश थे बच्चे। ये स्माइल सचमुच देखने के लायक थी। एक सिस्टर भी थे जिनके बच्चे का बैग फटा हुआ था, तो उन्होंने भी बैग की रिपेयर करवाई और रिपेयर करवाने के बाद चले गए। ये वो बैग है जिसको पिन्स के साथ जोड़ा हुआ था। एक भी जिप नहीं थी इस बैग के अंदर। सारी जिप्स को डालकर बिल्कुल बैग को अच्छी कंडीशन में लेकर आए ताकि बैग को और कुछ समय के लिए यूज़ किया जा सके। ये और भी बैग्स को आगे रिपेयर करते रहे, करते गए। ये वो बैग है जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप देखिए कितनी कंडीशन ख़राब है इस बैग की। पेरेंट्स के हालात, परिस्थितियाँ कैसे होंगी। तो लेकिन बहुत हम खुश नसीब हैं कि हमें मौका मिला यहाँ पर छोटी सी हेल्प करने का। ये बच्चों की एक्टिविटी देखिए, पीछे लाइन बनाकर घूम रहे हैं बच्चे। ये उस बैग को रिपेयर किया जा रहा है और बैग बिल्कुल जब पूरी तरह रिपेयर्ड हो गया, पूरा स्टिच कर दिया और जिप वगैरह लगा दी, तो बिल्कुल बैग पहचान में भी नहीं आ रहा था। ये देखिए बच्चे कितने खुश हैं बैग्स को लेकर और अपने अपने बैग लेकर वो क्लासरूम में चले गए। ये छोटी बच्ची का बैग था, लेकिन मैंने इस बच्ची को प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्द हम एक नया बैग आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास बैग अवेलेबल नहीं था, लेकिन बहुत जल्द हम नए बैग्स भी स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। तो आप सबसे भी मेरा एक निवेदन है कि अगर आपके पास कोई नए आइडियाज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नए आइडियाज़ को कमेंट करें कि हम और किस तरह से सेव इंडिया सोसाइटी में काम कर सकते हैं। और बिल्कुल हिचकिचाएं ना आइडियाज़ को आप कमेंट करते हुए। ये देखिए बच्चों को कितने ज़्यादा खुश थे वो अपने जब बैग लेकर जा रहे थे जिनको रिपेयर कर दिया गया था। यहाँ पर आगे और भी काम किया गया, लगातार काम किया गया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जो बैग्स को रिपेयर कर दें। ये 2 बेटियाँ आई,
जिनके बैग्स को रिपेयर कर दिया गया था, बहुत खुश थी। ये एक बेटा जो अपने बैग को लेकर जा रहा था, बहुत खुश है और हेलो कर कर गया। इतने में ही वहाँ पर लंच टाइम हो गया और बच्चों की मस्ती शुरू हुई। आप देखिए बच्चों ने चारों तरफ खेल कूद भागना शुरू किया और हमारे पास भी आए, हमसे बातचीत भी की और हमने बच्चों के साथ थोड़ा समय स्पेंड किया और बहुत अच्छा लगा। और मैं खासकर धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल मैम का। प्रिंसिपल मैम ने ये देखिए हमारे लिए कुछ स्नैक्स भी भेजे और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल मैम का और पूरे स्टाफ का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमें परमिशन दी कि हम यहाँ पर एक छोटी सी सेवा को कर पाएँ। ऐसे ही हम और भी आने वाले समय में स्कूल्स में जाएंगे, वहाँ पर चाहे बैग्स की ज़रूरत है, चाहे नोटबुक्स की ज़रूरत है, चाहे शूज़ की ज़रूरत है, चाहे यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, चाहे पेन पेंसिल की ज़रूरत है, हम सारे चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके। लेकिन इन कामों में हमें आप सबका साथ चाहिए। मैं आप सबसे दोबारा से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप सेव इंडिया सोसाइटी की कोई भी वीडियो को देखते हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें, अपने आप वैल्यूएबल कमेंट भी दे सकते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा उत्साह मिलता है काम करने के लिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सेव इंडिया सोसाइटी के, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बढ़ चढ़कर सेव इंडिया सोसाइटी के कामों को कर सकें। तो यहाँ पर अंत के कुछ बैग रह गए थे, छुट्टी हो चुकी थी स्कूल में और उन बैग्स को रिपेयर किया जा रहा था टेलर साहब के द्वारा। ये एक बच्ची बैग रिपेयर होने के बाद अपनी बुक्स को बैग के अंदर डाल रही थी और बहुत ज़्यादा ये बच्ची खुश थी, अपने भाई के साथ रुकी थी क्योंकि छुट्टी हो गई थी, वेट कर रहे थे कि इनका बैग रिपेयर हो जाए। ये देखिए दोनों भाई और बहन चले गए अपने घर की ओर और एक ये दो फ्रेंड थे, इनका भी बैग लास्ट में रिपेयर किया गया। ये भी बहुत खुश थे और बैग को लेकर चले गए। लास्ट में जो बच्चा है, इसकी एक यूनिक जिप लगनी थी बैग के अंदर, वो दुकान से मंगवा कर दोबारा रिपेयर कर कर बच्चे को भेजा। ऐसे आज का दिन भी ख़त्म हुआ, फिर वाइंड अप हो गया। आप सबका धन्यवाद सेव इंडिया सोसाइटी के साथ बने रहने के लिए।